हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ टेक यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक न्यू एक्सेल वीडियो आप सबके लिए लाया हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जो मेरी स्क्रीन पे टेबल है, इस टेबल को मैं पाइवट के थ्रू कैसे बना सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये मैंने एक डंप लिया है। इस डंप में मैं पाइवट टेबल के थ्रू ऐसा डाटा आपको बना के दिखाऊँगा। ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। डंप में मैं ये डंप लिया है। ठीक है जी। इसमें पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करना होता है। ठीक है जी। कंट्रोल ए करा, डाटा हो गया आपका सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल के ऑप्शन पे जाके ये आपका टेबल खुल जाएगा। ओके करके ये पाइवट टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है जी। टीएल नेम रो लेवल में डाल दूंगा यहाँ पे, और मुझे काउंट नेम चाहिए तो काउंट ये सेम उठा के मैं वैल्यू में डाल दूंगा। ठीक है, ये काउंट आ गया। अब मुझे चाहिए बैलेंस, और वो भी करोड़ में कन्वर्ट करना है। और मेरे पास डाटा में है पूरा बैलेंस, जैसे 1,23,000 रुपये है, तो ये सारी अमाउंट मुझे करोड़ में कन्वर्ट करनी है। वो कैसे कर सकते हैं? पाइवट टेबल पे कहीं भी क्लिक करना है। ठीक है, ये पाइवट टेबल एनालाइज की ऑप्शन खुल जाएगी। ठीक है, ये आपको न्यू एक्सेल में खुलेगी। 2010 अगर 7 यूज़ करते हैं तो उसमें केवल एनालाइज की ऑप्शन आएगी, या ऑप्शन के अंदर आएगा। ठीक है जी। ये मेरे पास अपडेटेड वर्जन है, इसलिए यहाँ पर ये पाइवट टेबल एनालाइज के नाम से आ रहा है। तो मैं पाइवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले ये ऑप्शन आएगी फील्ड आइटम एंड सेट्स, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कैलकुलेटेड फील्ड आएगा, इस पर क्लिक करूँगा। ये आपके सामने न्यू विंडो ओपन होगी इस तरह से, जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले नेम का ऑप्शन होगा। नेम होता है हेडर नेम, जैसे ये हेडर नेम है रो लेबल्स, वैसे ही हेडर नेम मुझे क्या चाहिए ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने बैलेंस को करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ बैल इन CRS। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद नीचे फार्मूला है, फार्मूला इसको हटा के यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कैसे लगाएंगे? बैलेंस को करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए बैलेंस डिवाइडेड बाई करोड़। तो ये जो नीचे फील्ड्स आपको दिख रही हैं, ये सारा फील्ड इस डंप में है। ठीक है जी। तो ये बैलेंस है, इस बैलेंस पे डबल क्लिक करके ये ऊपर से हो जाएगा। जैसे डबल ऊपर से हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे करोड़ से। करोड़ में होती हैं 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। उसके बाद मैं कर दूंगा ओके। ऐड करने के बाद ओके, तो ये मेरा करोड़ में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अभी डेसिमल के डिजिट्स काफ़ी डिजिट आ रहे हैं, तो अगर आपको 2 डिजिट मुझे यहाँ पे 2 डिजिट तक चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू में जाके इसमें एरो पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करके नंबर प्रोडक्ट में नंबर केवल ओनली 2 डिजिट चाहिए, तो ओके कर दूँगा। ठीक है, ये 2 डिजिट हो गए। ठीक है, ये तो मेरा बैलेंस आ गया। अब मुझे इसमें चाहिए क्या, अभी डंप में जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब मुझे क्या चाहिए? पेड वैल्यू। ठीक है, तो पेड वैल्यू के लिए क्या करना है? पेड वैल्यू के लिए आपका, अगर आपने इसमें डाटा पाइवट टेबल में पेड वैल्यू लानी है, तो आपके इस डंप में आपको पेड वैल्यू लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। किस तरह से पेड वैल्यू लगानी पड़ेगी? अभी देखो यहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूँ एक कॉलम में, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ पेड। ठीक है जी, ये पेड मैंने ऐड करा, और यहाँ पर मैं पेड, जहाँ पर भी पेड है फिल्टर लगा के, जो ये पेड है, इस पेड की जगह वैल्यू डाल देता हूँ। तभी वैल्यू आएगी जब पेड की जगह वैल्यू डाल देता हूँ। और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ जहाँ तक मेरा पेड है। ठीक है जी, तो ये पेड की वैल्यू आ गई। और जहाँ पर ये फ्लो है, फ्लो मीन्स अभी इसमें पेमेंट नहीं आई है, तो उसको मैं कर दूँगा 0। ठीक है, इस 0 को भी मैं सारे फ्लो में अपना नीचे ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से आप मैनुअली भी कर सकते हैं, इफ़ का फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, इफ़ का फार्मूले की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पेड वैल्यू यहाँ पे लगा ली है, इसको स्पेशल पेस्ट मार देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अब मेरे इसमें डाटा में आ गई है। ठीक है, अब इस डाटा में क्या होगा दोस्तों, अगर मैं कोई ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको ऐड नहीं होगा, इसमें आपको रेंज देनी पड़ेगी। ठीक है, रेंज देने के लिए हम कहाँ जाते हैं?
रेंज देने के लिए आप पेज लेआउट इसमें रेंज देने के लिए, अगर दोबारा रेंज देनी है तो आप इसी में जाएंगे वेब टेबल एनालाइज ऑप्शन में, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करके चेंज डेटा सोर्स में जाके और यहाँ पे फिर वही कंट्रोल ए क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल ए कर देंगे कहीं पे भी क्लिक करके, सारा डाटा सेलेक्ट होके अभी हम रेंज दे रहे हैं। पहले यहाँ तक की रेंज थी ई तक की, अभी हमने एक कॉलम में और ऐड करा तो उसकी भी रेंज दे रहे हैं। ठीक है, इसको ओके कर देंगे तो अब ये रेंज इसमें दिख जाएगा आपको, पेड आ गया। ठीक है जी, अब ये पेड आपका पूरा बैलेंस है, जिस तरह से ये आपका ये था बैलेंस था। ठीक है जी, तो ये भी हमें करोड़ में करनी है। करोड़ में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके कैलकुलेटर फील्ड में जाके ये हेडर नेम यहाँ पे हम अब डाल देंगे पेड, और नीचे हम फॉर्मूला लगा देंगे पेड, ये नीचे पेड है, डबल क्लिक जैसा मैंने बताया था, डिवाइडेड बाई करोड़, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पेड में भी देखिए यहाँ पे नाम नहीं आ रहा क्योंकि ये पेड ऑलरेडी इस नाम से आपके डाटा में बना हुआ है, तो नेम को रीनेम करेंगे, कुछ और रखेंगे, पेड आर लिख देता हूँ, पेड आर। ठीक है, पेड आर करा मैंने, ऐड कर दिया, ये ऐड, ये मेरा पेड आर आ गया। ठीक है, तो इतना पेड हुआ है, इसको मैं फिर डबल डिजिट कर देता हूँ। डबल डिजिट के लिए मैंने जैसे बताया यहाँ पे नीचे जाके एरो पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करके नंबर फॉर्मेट में जाके नंबर पे और ये ओके कर दूँगा। ठीक है जी, इस तरह से ओके कर दूँगा। ये देखिए इस तरह से फिर ये आपका डबल डिजिट हो गया है इन करोड़ में। ठीक है, काउंट आ गया है, बैलेंस आ गया है, करोड़ में आ गया है। अब हमारे पास क्या बचता है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन होता है कि पेड का परसेंटेज, इस पेड का कितना परसेंटेज है, तो कैसे निकलेगा वो परसेंटेज आपका, पेड डिवाइडेड बाई टोटल पॉज। तो दोस्तों इसमें हमें रेजोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा, पेड डिवाइडेड बाई बैलेंस इन करोड़। ठीक है, तो पाइवट पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, पाइवट पे एनालाइज के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फील्ड आइटम एंड सेट पे क्लिक करके कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करें, फिर ये विंडो आपको ओपन हो जाएगी। हेडर नेम हम देंगे, यहाँ पे मुझे रेजोल्यूशन निकालना है तो RES दे देता हूँ। ठीक है, रेजोल्यूशन फार्मूला लगाऊंगा मैंने आपको बताया था पे डिवाइडेड बाई टोटल बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर पेड है, पेड डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड का निशान डबल क्लिक करके और बैलेंस, तो ये फार्मूला होता है रेजोल्यूशन का। ठीक है, अभी रेजोल्यूशन क्या है, ये आपका नंबर्स में आएगा, तो ये मुझे परसेंटेज में करना है। परसेंटेज में कैसे होगा, फिर मैं वैल्यूज़ में जाके ये मेरा जो सबसे नीचे यहाँ पे है सम ऑफ रेजोल्यूशन, इस पर एरो पे क्लिक करके वैल्यू फिल सेटिंग में जाके नंबर फॉर्मेट में जाके परसेंटेज पे डबल डिजिट रहने दूंगा, ओके करूँगा और ये ओके करूँगा, ये मेरा परसेंटेज आ गया है। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट कॉलम रेजोल्यूशन का हमने ऐड कर लिया है इन पाइवट। अब अगली टेबल में हमें करना है रोल बैक। ठीक है, अब डंप में हम जाएंगे, डंप में यहाँ पे अभी रोल बैक का कॉलम लगा नहीं है। रोल बैक चलो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, इसमें एक कॉलम बना लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। ये पेड है, एक इनको कुछ मैं रोल बैक कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ RB। ठीक है जी, ये मैं कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे तक ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने रोल बैक का भी ऐड कर लेता हूँ सेम डाटा में फ़िल्टर लगा। अब यहाँ पे अगर जैसे मैंने इस समय पेड का ऐड किया था उसी वैसे ही मुझे डाटा में यहाँ पे रोल बैक का भी ऐड करना पड़ेगा। तो रोल बैक का मैं ऐड कर लेता हूँ ये नाम, और यहाँ पे फ़िल्टर लगा के जो रोल बैक होगा इसको, ये रोल बैक होगा जैसे हमने पेड में वैल्यू लिखी थी, तो यहाँ पे हम रोल बैक में वैल्यू कर देंगे। ठीक है जी, फिर इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा,
ये रोल बैक आ गया। बाकी का जो बचता है उसको 0 कर दूंगा। ये मैंने 0 कर दिया और ये मैं इसकी रेंज नीचे तक ले आता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा क्या है, जो रोल बैक है, रोल बैक में अमाउंट आ गया जैसे मैंने पेड में लाया था। ठीक उसी तरह अब ये पाइवट में मुझे फिर से रेंज देनी होगी, क्योंकि अभी रेंज है केवल F तक है, यहाँ तक रेंज देनी है। तो पाइवट रेंज करने के लिए पाइवट पे चेक करेंगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाके चेंज डेटा सोर्स में, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल A प्रेस कम कर देंगे, कंट्रोल A। ठीक है जी, तो सारा सेलेक्ट हो जाता है कंट्रोल A से। उसके बाद हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आ गया होगा जी रोल बैक। ठीक है जी, तो अब रोल बैक के लिए क्या है, सेम ऐसे ही जैसे हम रेजोल्यूशन निकाला था, पाइवट पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, पाइवट टेबल एनालाइज पे, फील्ड आइटम एंड सेट्स पे, कैलकुलेटेड फील्ड, हेडर नेम हम देंगे रोल बैक और बी। ओके, RB, फिर नीचे इक्वल। अब रोल बैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रोल बैक निकालने के लिए रोल बैक डिवाइडेड बाई बैलेंस इन करोड़। तो रोल बैक नीचे करेंगे, ये रोल बैक आ गया, डबल क्लिक, डिवाइडेड बाई बैलेंस इन करोड़। ये मैं बैलेंस इन करोड़ पे डबल क्लिक करके, अब रोल बैक का कॉलम इसमें ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ लिख देते हैं, तो यहाँ पे H कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ऐड करके ये मैंने रोल बैक ऐड कर लिया। अब रोल बैक भी सेम ऐसे ही, ये अभी नंबर में फॉर्मेट में आया। ठीक है, तो हमें ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके और ये परसेंटेज पे क्लिक करके ये मेरा परसेंटेज में हो गया। ठीक है, काउंट आ गया, बैलेंस आ गया, पेड वैल्यू आ गई है, रेजोल्यूशन आ गया है, रोल बैक आ गया है। अगला क्या बचता है, टारगेट। अब टारगेट क्या है कि 85 का टारगेट है, 80 का टारगेट मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो टोटल जो ये पॉज है, ये बैलेंस इन करोड़ है। ठीक है, इसका 80% कितना होता है वो वैल्यू मुझे यहाँ पर लानी है इन पाइवट। तो उसके लिए क्या करेंगे, पाइवट पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज और फील्ड आइटम एंड सेट्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि हर बारी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेन इसी का ही यहाँ पर रोल है। ठीक है, तो इसी से ही पाइवट में फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। इस पर क्लिक कर दूंगा, हेडर यहाँ पर मुझे लिखना है टारगेट। ठीक है, और टारगेट में ये, अब मुझे टारगेट की वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये जो मेरा अनिल का 15 लाख है, 15 लाख का 80% कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, जो बैलेंसिंग है इसमें बैलेंसिंग 1 करोड़ में मल्टीप्लाई बाई 80%। ठीक है, 80% और हम ऐड कर देंगे, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट आ गया। अब इस टारगेट को क्या है, अभी आज है 16th। ठीक है, आज 16th है, तो मान लीजिए हमें और 10 दिन और है भी हमारे इसको टारगेट को अचीव करने के लिए। तो पर डे हमें कितना करना पड़ेगा जिससे कि ये टारगेट अचीव हो जाएगा, उसको बोलते हैं DRR। ठीक है, तो DRR कैसे निकालेंगे, पाइवट में ही, पाइवट पे कहीं पे क्लिक करके, पाइवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करके, फील्ड आइटम एंड सेट पे क्लिक करके, कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पे मैं करूँगा DRR। ठीक है, ब्रैकेट हटा के, अब जो ये टारगेट है, ये मैंने टारगेट कह रहा, टारगेट डिवाइडेड बाई कितने दिन में करना है, 10 दिन में। तो ये 10 दिन आपको यहाँ से हटा के ऐड कर देंगे और ये आपका आ गया है, यानी 10 दिन में हम करना है। अगर 1 दिन में हमें हमारा DRR है 15 का। तो इस तरह से आप पूरा ये जो चार्ट है ये पाइवट टेबल में, इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर इसमें कोई रो नीचे ऐड हो रही है या इसकी साइड में ऐड हो रही है, रिफ़्रेश कर देंगे तो ये पाइवट बिल्कुल भी आपका नहीं हिलेगा, ये बिल्कुल आपका एकदम फिक्स हो गया है। ठीक है जी, पाइवट में ही डाटा बना है, आपको बस यहाँ पे चेंजेस करनी है। ये जो पेड वैल्यू है, जहाँ पर पेड आएगा वहाँ पर वैल्यू डाल देनी है, जहाँ पर रोल बैक है वहाँ पर रोल बैक की वैल्यू डाल देनी है, और जस्ट सिंपल ये पाइवट रिफ़्रेश करना है। आपका यहाँ पे परसेंटेज पता लग जाएगी, आपका
वेट कितना हुआ है, रोल पे कितना किया है, कितना टारगेट आपका था, और DRR आपको उस टारगेट को करने के लिए कितनी DRR चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। और भी अगर आप कोई फार्मूला सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।